मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी हम लोग हैं शमशान घाट में। शमशान घाट में यहाँ पर दर्जनों जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी चिताएं यहाँ पर जलाई जा रही हैं। लेकिन आज यहाँ पर हल्द्वानी के मुसलमानों ने पंकज गंगवार की चिता को जलाया है। पंकज गंगवार 22 या 23 तारीख को लगभग वो कोविड पॉजिटिव हुए हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में। यहाँ पर इन लोगों ने इनको भर्ती कराया और 28 तारीख को उसकी डेथ हो गई। उसके परिवार के भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और उसका भाई उसको जलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। तो हल्द्वानी के मुसलमान आगे आए हैं और आज वो अंत्येष्टि करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये है हल्द्वानी का शमशान घाट, जहाँ पर हिंदू भाई अपने रीति रिवाजों से अपनों की चिताएं जलाते हैं। उत्तराखंड में कोविड मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही हैं। पिछले 2 दिन से 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये पंकज अग्रवाल के परिवार वाले हैं, जो दूर से ही अपने भाई की, अपने बेटे की अंत्येष्टि होते देख रहे हैं। घर वालों ने साथ छोड़ा। वजह यह है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपने भाई, अपने बेटे को चिता की मुखाग्नि देने के लिए, और परिवार के कुछ लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं। हल्द्वानी के रईस-उल हसन समेत कई मुसलमानों ने इसका बीड़ा उठाया और एक हिंदू भाई जो कि लावारिस की तरह 28 अप्रैल से हल्द्वानी सुशीला तिवारी की मॉर्चरी में डेड बॉडी की तरह पड़ा था, उसको आज वारिस मिले। हल्द्वानी के मुसलमानों ने आज इस हिंदू भाई को मुखाग्नि दी और उनकी आखिरी सफ़र में उनकी मदद की। रईस-उल हसन बताते हैं कि पंकज अग्रवाल 22-23 अप्रैल को जब कोविड पॉजिटिव हुए थे तो उन्होंने ही हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया। तकरीबन 28 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई और परिवार वाले नहीं आए, क्योंकि परिवार वाले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अपने बेटे को मुखाग्नि देने की या चिता में आग देने की। और कई परिवार के लोग पॉजिटिव भी हैं, तो वो मोबाइल से पल पल खबर लेते रहे और रईस-उल हसन और उनके कई मुस्लिम साथी इस आखिरी सफ़र में उनकी मदद करते रहे। ये मुखाग्नि उन लोगों पर एक तमाचा है जो कि दुनिया भर के मुसलमानों पर तमाम इल्ज़ाम लगाते हैं। देश में भी पिछले कोरोना के सफ़र में जमात के लोगों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगे, लेकिन वो यूँ भूल गए कि हमारा देश भाईचारे का गुलदस्ता है और आखिरी सफ़र में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन मीडिया ने जो माहौल बनाया वो बिल्कुल गलत था। आप और हम सभी जानते हैं जिस तरह से शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लिखा होता है कि यहाँ तक लाने का हमें शुक्रिया। आज देश भर में हज़ारों मौतें कोरोना पॉजिटिव की हो रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान दोनों ही भरे हैं, हर तरफ हाहाकार का माहौल है। ऐसे में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जो कि आज हल्द्वानी के मुसलमानों ने दिया और एक हिंदू भाई को तमाम हिंदू रीति रिवाजों से उसकी चिता जलाने में और उसके आखिरी सफ़र में मदद की। पूरा नाम क्या है और इसकी जानकारी कैसे मिली, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम रईस-उल हसन है। मुझे एक फ़ोन आया, मुझे बोला गया कि भाई मेरे भाई के जो है तबीयत ख़राब है और वो जो है कोरोना पॉजिटिव है, तो इसको भाई मेरा एडमिट करा दो। मैंने सुशीला तिवारी में प्रिंसिपल साहब से बात की और उनको जो है 22-23 तारीख को एडमिट कराया है। पंकज गंगवार उसका नाम है, जो लड़के की डेथ हुई है। उसके भाई का फ़ोन आया गजेंद्र गंगवार का, और उसके बाद 28 तारीख को उसका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई वो मेरे भाई की जो है डेथ हो गई है, मुझे बॉडी दिला दो जल्दी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की और जो है बात की 3-3:30 बजे इसका इंतकाल हुआ। तो उनके प्रिंसिपल साहब ने, मैंने कहा कोशिश करता हूँ मैं, तो रात तक शाम तक कोशिश नहीं हो पाई। तो ये गजेंद्र गंगवार जो है अपने भाई गाँव चला गया बेहड़ी के पास कहीं, और 3 दिन के बाद फिर फ़ोन आता है। मैंने कहा अब क्या बात, तू आया और बॉडी नहीं लेके गया? बोला मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है और मेरा परिवार में और लोग भी पॉजिटिव हैं और मैं आ नहीं पा रहा हूँ। भाई आप रईस-उल भाई आप इतना और कर दीजिए, मेरे भाई का दाह संस्कार करा दीजिए आप अपनी जिम्मेदारी के साथ। फिर उसने मुझे मैंने उससे कहा मुझे लेटर लिखकर भेजो। उसने मुझे एक लेटर लिखकर भेजा व्हाट्सएप में, और जो है उसने भेजा। आज कल यहाँ पर जगह नहीं मिली थी, शाम को हम रोजे की वजह से आ नहीं पाए, तो आज हमने जो है यहाँ पर किया और यहाँ पर दाह संस्कार करके आपके सामने है, वो उनकी बॉडी जल रही है। पंकज गंगवार की डेड बॉडी है वो 28 तारीख से ही वहाँ पर रखी थी मॉर्चरी में, कोई लेने नहीं आया। 28 तारीख से ही वहाँ पर रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। वहाँ पर हिम्मत नहीं कर पा रहे उनके परिवार के लोग।
उसको लाने की, देखने की। अभी भी वो ये कह रहे थे हमें दिखा दो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे वो। तो उन्होंने आपसे ये तो नहीं कहा है कि मजहबी तो कोई मामला बीच में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं उन्होंने नहीं नहीं बोला? नहीं, उनको ऐसा कोई नहीं। मैंने ही उनसे कहा कि भाई मैं अगर करने जाऊंगा तो कोई मजहबी मामला या कोई जो है बौद्धरेशन फैलाने वाले आ जाएं, तो बोले नहीं भाई साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी मदद करिए, आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, कोई भी आएगा उसके सामने हम कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, उसमें लिख कर साइन करके मुझे व्हाट्सअप कर दिया करते। मैं अब आगे एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इस तरीके के लोग कोई भी परेशान हो, अगर किसी को एडमिट होने का मामला हो, अगर किसी की डेथ हो गई हो, उसको दाह संस्कार करने का मामला हो, उसे दफन करने का मामला हो, या कोई भी समाज का आदमी हो, अगर वो चाहे उसके परिवार के लोग खड़े नहीं हो पा रहे हो, उसको मोहल्ले पड़ोस वाले साथ ना दे रहे हो, तो आप वो मुझे फ़ोन करें, मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। मेरा नंबर है 9837034023। हम जो है हमारे साथ के लोग हम खड़े हैं और उसका काम करेंगे जो भी है। इस महामारी के टाइम में अगर लोगों की मदद नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे रात पता चला कि भाई पंकज कुमार गंगवार की डेथ हो चुकी है। भाई रईसुल हसन साहब ने मुझे बताया कि एक भाई का दाह संस्कार करना है, अंतिम संस्कार। तो मैंने कहा सर मैं इसके लिए तैयार हूँ, जिस समय भी चलेंगे मैं तैयार हूँ चलने के लिए। तो उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया। सुबह हम लोग सब सुबह 7 यहाँ आए, पहले शमशान घाट आने के बाद मोर्चरी पहुँचे। मोर्चरी में जा कर के हमने पीपी किट पहन करके पंकज कुमार साहब का शव को कब्ज़े में लिया और गाड़ी में रखवाया मैंने पीपी किट पहन करके। और उसके बाद में यहाँ मुखाग्नि देने के लिए शमशान घाट आ गए हैं और अब मुखाग्नि दे करके हम वापसी जा रहे हैं। हमारी सरकारों ने वादा किया था कि हमें अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, लेकिन आज देखो हमारी सरकारों की लापरवाही से हमें अपनों की चिताएं जलानी पड़ रही हैं, दफनाना पड़ रहा है। अगर समय रहते जिस तरह चेताया गया था कि दूसरी लहर बहुत सख्त और ख़तरनाक होगी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन सलाम है हल्द्वानी के मुसलमानों को कि आज वो इस मामले में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जी, मैं मोहम्मद मोहसिन मिकरानी जी जी। अगर इसमें कि जो कोई भी घटना होती है, भविष्य में कभी आगे कोई किसी चीज़ की परेशानी होती है, तो हम मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे और हर वक्त जो 24 घंटे तैयार रहेंगे ऐसी घटना के लिए। ऐसी महामारी में हम जो हर वक्त जो साथ देने को तैयार हैं, प्रशासन का भी और शहर के लोगों का भी, और जितने बाहर के लोग उनके लिए भी हम हर वक्त जो तैयार रहेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। देश की अंधभक्त मीडिया और भक्तों ने जिस तरह मुसलमानों को बदनाम किया कि कोरोना को बढ़ा रहे हैं, आज वही पंकज गंगवार की कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी को आग देने के लिए आए हैं। और आज उन्होंने तमाम हिंदू रीति रिवाजों से यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि करने में मदद की है। देश का भाईचारा बचाने को सबको आगे आना होगा। इस देश में इंसानियत अभी ज़िंदा है, ये हल्द्वानी के मुसलमानों ने बता दिया। और रईसुल हसन के साथ ही कल से ही इस मामले में एक्टिव थे। एक बॉडी जो कि लावारिस होने को जा रही थी, उसको वारिस मिल गए। साथियों, इसी भाईचारे की इस देश को ज़रूरत है। ये महामारी न हिंदू देख रही है न मुसलमान देख रही है। शमशान घाट में आज भी तकरीबन 18 डेड बॉडी की चिताएं यहाँ पर जली हैं। कब्रिस्तान भी भरे हैं, शमशान भी भरे हैं। भाईचारा इसमें बड़ा ज़रूरी है। जमात को जिस तरह बदनाम किया गया, ये उन सब के मुंह पर एक तमाचा है। और ये साथी जो आप देख रहे हैं, ये भी जमात से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, हम हमेशा की तरह आपको ये भी पैगाम देना नहीं भूलेंगे कि आप ह्यूमन टच से दूरी बनाए रखें, जिसको हम फिज़िकल दूरी या सामाजिक दूरी के नाम से जानते हैं। मास्क आप ज़रूर पहनें और बार बार हाथ ज़रूर धोएं। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे की मदद करना बिल्कुल ना छोड़ें। साथियों, मैं चलता हूँ। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे खबर 7 लाइव को आप लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल खबर 7 को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।